नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो बिजनेसमैन, नौकरी पेशा लोगों के लिए और आम जनता जिसको कभी ना कभी ये परेशानी हुई है, वो है चेकबॉट्स। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने उधार लिया हो, किसी को सैलरी मिली हो या उस चीज किसी का पेमेंट लेना हो चेक के थ्रू, लेकिन जब आपको वो चेक मिला और आप जब बैंक में गए तो आपने देखा कि वो चेक तो बाउंस हो गया है। अब आपके इसमें अधिकार क्या है और सामने वालों को क्या सजा मिल सकती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिए। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि चेक बाउंस होता क्यों है आखिरकार। सबसे पहला, इनसफिशिएंट फंड। अगर किसी ने आपको चेक दिया है और उसके अकाउंट में पैसे नहीं है तो इसकी वजह से भी चेक बाउंस हो जाता है। दूसरा, सिग्नेचर मिसमैच। होते कभी कभी कि जानबूझ के अगर किसी ने सिग्नेचर ऐसा कर दिया हो और वो मैच नहीं कर रहा हो। स्टॉप पेमेंट। किसी को आपको पेमेंट करनी है लेकिन उसने अपने बैंक से कहवा के आपकी पेमेंट स्टॉप करवा दी हो। अकाउंट क्लोज। आप किसी बंदे ने आपको उस बैंक का चेक दे दिया जिसका अकाउंट ऑलरेडी क्लोज्ड है। ऑल्टरेशन इन चेक, मतलब कि चेक में कुछ ना कुछ ऊपर से हैंड राइटिंग की गई हो या कोई ऐसा नंबर जिसमें उसने ऑल्टरेशन कर रही हो। तो ये जरूरी नहीं है कि चेक बाउंस बस चेक में अमाउंट होने की वजह से या बैंक में अमाउंट ना होने की वजह से होता है। ये सब भी कारण होते हैं चेक बाउंसेस होने के। भारत में चेक बाउंस का केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 138 में लाया गया है। ये एक क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है और ये एक क्रिमिनल केस भी होता है। इस क्रिमिनल ऑफेंस में 2 साल तक की सजा होती है या आपको चेक के डबल अमाउंट भी देना पड़ सकता है, या जो सरकमस्टेंसेस या जैसा केस फाइल होता है उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट जैसा आता है वो अमाउंट आपको देना होता है। यानी कि चेक बाउंस बस एक सिविल केस ही नहीं, एक क्रिमिनल लाइबिलिटी भी लाता है। अगर चेक बाउंस में अगर किसी ने चेक बाउंस का केस वो हार गया है, ठीक है, अक्यूज ने पैसे नहीं दिए, तो कंप्लेनेंट उस चेक बाउंस के केस को वो सिविल केस में भी कन्वर्ट कर सकता है। सिविल केस के थ्रू, सिविल सूट के थ्रू भी वो अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसका देखते हैं कि चेक बाउंस का केस कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम इकट्ठा करेंगे चेक डिसऑनर का प्रूफ। मीन्स पहला प्रूफ होगा आपका रिटर्न मेमो, जो आपको आपके बैंक से मिलेगा। उस रिटर्न मेमो में प्रॉपर लिखा होता है कि चेक किस वजह से बाउंस हुआ है। फिर आपको उस रिटर्न मेमो के 30 डेज के अंदर अंदर, रिटर्न मेमो में तो चेक बाउंस का डेट होगा, उस 30 डेज के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजना जरूरी है। और उस लीगल नोटिस में आपको 15 डेज का रिटर्निंग या उनके जवाब का एक टाइम देना होगा। उसके बाद आप कंप्लेंट फाइल करेंगे। अगर 15 डेज के अंदर मीन्स 30 प्लस 15 45 डेज, इस 45 डेज के अंदर फिर आपको कंप्लेंट फाइल करनी। अगर पेमेंट नहीं होता है तो कंप्लेंट फाइल नोटिस के 30 डेज के अंदर अंदर कर देना है। मतलब नोटिस आपने दिया 30 डेज के अंदर, फिर आपने उस 30 डेज के अंदर 15 डेज का आपने एक टाइम पीरियड भी दिया उनको जवाब देने के लिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब जैसे ही नहीं दिया, आपको तुरंत कंप्लेंट फाइल कर देनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कंप्लेंट फाइल के साथ आपको रिटर्न मेमो, ओरिजिनल चेक, लीगल नोटिस और लीगल नोटिस जिससे आपने भेजा है स्पीड पोस्ट की ओरिजिनल रिसिप्ट, ये भी आपको लगानी होती है। हर चेक बाउंस में अक्यूज्ड गिल्टी नहीं होता, उनके पास भी कुछ अपने डिफेंड के ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि चेक बाउंस जो है वो लोन के रीपेमेंट के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिया गया है। लोन या लाइबिलिटी प्रूफ नहीं हो रही है। चेक जबरदस्ती या फ्रॉड तरीके से लिया गया है। नोटिस, जो मैंने आपको पहले बताया कि 30 डेज के अंदर आपको भेजने हैं, नोटिस वैलिड तरीके से सर्व नहीं हुई है। यानी कि कंप्लेनेंट और अक्यूज दोनों के पास अपने अपने वैलिड आर्गुमेंट्स होते हैं इस केस को आगे बढ़ाने के लिए। आपको ऐसे केसेस ना झेलने पड़े या आप इस केस से बच सके
तो कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि चेक लेने से पहले हमेशा उसके पीछे पर्पस मेंशन करें, चेक के पीछे, कि किस चीज के लिए आपने ये चेक लिया है या दिया है। पोस्ट चेक लेने से बचे, पोस्ट डेटेड चेक बिल्कुल ना लें क्योंकि वो ज्यादातर बाउंस हो जाते हैं। अगर इसके बावजूद भी चेक बाउंस हो जाता है तो तुरंत से तुरंत एक्शन लें, क्योंकि इसकी लिमिटेशन पीरियड बहुत ही बाउंडेड है। अगर आपने टाइमली सारी चीजें एक्शन में नहीं ली तो फिर आपको सिविल केस फाइल करना पड़ेगा, जो आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप ऑनलाइन ऑप्शन चूज करें, सारी चीजें एनईएफटी, आईएमपीएस, इन सब सारी चीजों से अपना लेन देन करें। तो दोस्तों, चेक बाउंस सिर्फ एक फाइनेंशियल इश्यू ही नहीं, एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। अगर आप कंप्लेनेंट है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग रेमेडीज होना जरूरी है। अगर आप अक्यूज हैं तो अपने डिफेंस ऑप्शन जानना भी जरूरी है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके पास अलग अलग तरह की लीगल जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।